कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जिसे भारत में लाखों हिंदू मनाते हैं। यह एक प्राचीन और अद्वितीय महोत्सव है, जिसका गहरा संबंध हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान, ज्योतिष और सांस्कृतिक परंपराओं से है। आइए हम इसके उत्सव, ज्योतिषीय महत्व, मुख्य अनुष्ठान, विशाल व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक विशेषताएं विस्तार से जानें। कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? कुंभ मेला मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक सभा है, जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो उन्हें पापों से मुक्त करने और आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने का विश्वास होता है। इस महोत्सव की जड़ें प्राचीन हिंदू ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों में वर्णित एक पौराणिक घटना से जुड़ी हैं। पौराणिक कथा कुंभ मेला समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें देवता, देव और राक्षस, असुर मिलकर अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करते हैं। इस मंथन से एक कुंभ, पिचर, अमृत के साथ प्रकट हुआ और इस पर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। माना जाता है कि इस युद्ध के दौरान अमृत के कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों, हरिद्वार, प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक पर बरस गिरी। ये वही 4 स्थान हैं जहां कुंभ मेला आयोजित होता है। इस प्रकार कुंभ मेला इस पौराणिक घटना का उत्सव है और महोत्सव का मुख्य कार्य पवित्र नदी में स्नान करना है, जो पापों को धोने और आशीर्वाद प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है। ज्योतिषीय महत्व। कुंभ मेला ज्योतिष से गहरे जुड़े हुए हैं। महोत्सव का समय और स्थान आकाशीय स्थितियों पर निर्भर करते हैं, विशेष रूप से गुरु, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र की स्थिति पर। प्रमुख ज्योतिषीय संयोग हैं। गुरु का स्थान कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब गुरु, बृहस्पति, किसी एक राशि, मेष, वृष, सिंह या वृश्चिक में प्रवेश करता है। इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सूर्य और चंद्र की विशेष स्थितियां, जैसे मकर संक्रांति, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश के समय कुंभ मेला आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। मकर संक्रांति। कुंभ मेला अक्सर मकर संक्रांति के समय होता है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है, जिसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कुंभ मेला का मुख्य सार आध्यात्मिक जागृति, शुद्धि और सामुदायिक एकता है। इस महोत्सव का उद्देश्य केवल पवित्र नदी में स्नान करना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रथाओं, ध्यान और दिव्य से संबंध बनाने के लिए एक अवसर प्रदान करना है। कुंभ मेला के प्रमुख विषय हैं। शुद्धि। पवित्र नदी में स्नान शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है, जो मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार की अशुद्धियों को धोता है। आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष। कुंभ मेला का अंतिम लक्ष्य संसार के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना और मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना है। और समुदाय और एकता। लाखों श्रद्धालु इस मेला में भाग लेते हैं, जाति, संप्रदाय और भेदभाव को नकारते हुए एक साथ आध्यात्मिक कल्याण की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं। कुंभ मेला से जुड़े कई अनुष्ठान और रिवाज हैं, लेकिन इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान निम्नलिखित हैं। समकेखी। मुख्य अनुष्ठान पवित्र नदी में स्नान करना है, आमतौर पर गंगा, यमुन या गोदावरी नदी में। श्रद्धालु सूर्योदय के समय स्नान के लिए डेजिग्नेटेड घाटों पर इकट्ठा होते हैं, विश्वास करते हुए कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। शाही स्नान। कुछ खास दिनों पर विशेष ज्योतिषीय संयोगों के दौरान अखाड़े यानी तपस्वियों और साधुओं के समूह शाही स्नान करते हैं। ये समूह अपने विशेष आध्यात्मिक स्थान का प्रतीक होते हैं और इनका स्नान सबसे पहले होता है, जो एक भव्य जुलूस के रूप में होता है। अखाड़ों के जुलूस हजारों साधु, योगी और नागा साधु, जो नंगे तपस्वी होते हैं, रंग बिरंगे जुलूसों में चलते हैं, जो पवित्र नदी में स्नान के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इन जुलूसों के साथ ढोल, शंख और अन्य संगीत वाद्य यंत्र बजते हैं, जो इस आध्यात्मिक अवसर की भव्यता को प्रदर्शित करते हैं। यज्ञ और होम। कुंभ मेला के दौरान अनेक यज्ञ,
जिन्हें हवन भी कहते हैं और होम अनुष्ठान होते हैं। ये अनुष्ठान दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने, वातावरण को शुद्ध करने और समृद्धि लाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। सत्संग और प्रवचन। पूरे कुंभ मेला के दौरान विभिन्न धार्मिक संत और गुरु प्रवचन और सत्संग यानी आध्यात्मिक वार्ता आयोजित करते हैं। श्रद्धालु आमतौर पर भगवद गीता, रामायण और वेदों पर प्रवचन सुनने के लिए एकत्र होते हैं और मंत्र जप और ध्यान करते हैं। मंदिरों की यात्रा। श्रद्धालु आसपास के मंदिरों में भी जाते हैं, विशेषकर उन मंदिरों में जो भगवान शिव जैसे हरिद्वार और उज्जैन के मंदिर को समर्पित होते हैं और भगवान विष्णु जैसे प्रयागराज के मंदिर को समर्पित होते हैं और वहां पूजा अर्चना करते हैं। कुंभ मेला का आयोजन एक विशालतम संगठनात्मक प्रयास है जिसमें महीनों की तैयारी और व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। प्रमुख व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं। ए, अस्थायी शहर का निर्माण। मेला क्षेत्र। कुंभ मेला के आयोजन स्थल को एक अस्थायी शहर में बदल दिया जाता है जिसमें हजारों तंबू, खाद्य स्टॉल, स्वच्छता सुविधाएं और चिकित्सीय सुविधाएं होती हैं। सड़क व्यवस्था और परिवहन सुविधाएं इस विशाल जनसंख्या के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई जाती है, जिसमें ट्रेन सेवा और बस सेवा शामिल है। स्वास्थ्य और सुरक्षा। भारी भीड़ को देखते हुए अस्थायी अस्पताल, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और प्रथम चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य कर्मी और स्वयंसेवक विभिन्न एनजीओ के माध्यम से चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। सी, भीड़ प्रबंधन। भीड़ का कुशल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और विशेष टीमें जुलूसों और स्नान के दौरान शांति बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। सांस्कृतिक विशेषताएं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह एक विशाल सांस्कृतिक उत्सव भी है। आध्यात्मिक समागम, सत्संग, भजन और कीर्तन यानी भक्तिरस गीत कुंभ मेला का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। धार्मिक गुरु और संत वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों पर प्रवचन देते हैं। लोक कला और प्रदर्शनियां। बेटे, कुंभ मेला में विभिन्न लोक नृत्य, नाट्य और कला प्रदर्शनियां होती हैं जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करती हैं। यह कुंभ मेला के मंच पर विभिन्न राज्यों की लोक परंपराओं और कला रूपों का आदान प्रदान होता है। जीवंत बाजार। मेला स्थल पर विभिन्न धार्मिक सामान, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक उत्पाद और धार्मिक पुस्तकें बिकती हैं। श्रद्धालु अक्सर पवित्र धागे, मूर्ति और अन्य धार्मिक सामान खरीदते हैं। विविधता का संगम। कुंभ मेला विभिन्न क्षेत्रों और देशों से आने वाले लोगों का एक संगम है। इस आयोजन में स्थानीय परंपराओं, आध्यात्मिक प्रथाओं और सांस्कृतिक संवाद का अद्भुत आदान प्रदान होता है। निष्कर्ष। कुंभ मेला ज्योतिषीय महत्व, आध्यात्मिक सार, अनुष्ठान और विशाल व्यवस्थाओं के साथ दुनिया का एक अद्वितीय धार्मिक आयोजन है। यह शुद्धि, मुक्ति और मानवता की एकता का उत्सव है जिसमें लाखों लोग एकत्र होकर अपनी आस्था को नवीनीकरण करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और दिव्य से जुड़ने का अनुभव करते हैं। इस आयोजन की विशालता न केवल एक संगठनात्मक चमत्कार है बल्कि यह उन गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रमाण भी है जो भारत में सहस्त्राब्दियों से जीवित हैं।